नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि इस सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विषय है जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। क्या परिसीमन करके मोदी सरकार यहाँ पर सरकार बना सकती है? क्या विरोधी पार्टियाँ इस परिसीमन का विरोध क्यों कर रही हैं? क्या है ये परिसीमन आयोग और सीटों का जादुई आंकड़ा क्या है, इस पर भी हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके जहन में ये तमाम सारे सवाल उठ रहे होंगे और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर समय समय पर उपस्थित होते रहता हूँ और आपसे वार्तालाप करते ही रहता हूँ। लेकिन सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप सरलता से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर सरकार किसकी बनना तय है। धारा 370 हटाए जाने के पहले जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र सरकार करता था और विधानसभा की सीटों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। लेकिन 2019 के बाद धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया। लेकिन ये मोदी सरकार है, अब मोदी सरकार के पास ये सारा अधिकार आ चुका है। आखिरी बार परिसीमन 1995 में तब हुआ था जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था। तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 76 से बढ़ाकर 87 तक कर दी गई थी, जिनमें जम्मू की सीटों की अगर हम बात करें तो 32 से बढ़ाकर इसे 37 कर दिया गया था और कश्मीर की सीटें बढ़ाकर 42 से लेकर 46 तक कर दी गई थी। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये परिसीमन क्या होता है। तो अब परिसीमन क्या होता है, इसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तहत भी समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए आप 10 वर्ष पहले आपकी उम्र 8 वर्ष थी और वर्तमान में आपकी उम्र 18 वर्ष है। अब इन 10 वर्षों में आपको वोट डालने का अधिकार मिल चुका है। वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में क्या परिवर्तन करना है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी सीटों को बढ़ाना है, ये सारी की सारे परिसीमन का पुनर्निर्धारण करना ही परिसीमन कहलाता है। जब हमने परिसीमन पर बात की है तो परिसीमन के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में संसद द्वारा लाया गया था। संसद द्वारा अभी तक 1952, 1961, 1967 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन संसद कर चुकी है। परिसीमन आयोग एक ऐसा स्वतंत्र निकाय होता है, इसके निर्णय को ना तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ना ही लोकसभा और विधानसभा में इसे संशोधित किया जा सकता है। दिन 6 मार्च 2022 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को 1 वर्ष बाद यानी अपनी रिपोर्ट कब पेश करनी थी, 1 वर्ष के बाद, परंतु कोरोना की वजह से इसने अपनी रिपोर्ट 5 मई 2022 को सौंपी। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थे। जब 2026 तक परिसीमन आयोग पर रोक लगी है तो क्या राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए परिसीमन कर रही हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। चलिए अब सीटों के जादुई आंकड़े पर बात कर ली जाती है, क्योंकि सीएम तो यहीं से डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सीएम डिसाइड किया जाएगा, मोदी सरकार इसे कैसे अपने फेवर में लेना चाहती है। ये जादुई आंकड़े पर बात करना बहुत जरूरी है। आंकड़े आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे होंगे कि वर्तमान की स्थिति में जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 83 है, जिसमें कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं। परंतु परिसीमन के बाद आंकड़े बदल जाएंगे। कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़कर 47 और जम्मू में सीटों की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी। इस तरह टोटल सीटें 83 से 90 हो जाएंगी। अब आंकड़ा पूरी तरह बदल चुका है। अब परिसीमन के बाद बीजेपी कैसे यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, इस विषय पर बात करते हैं। दरअसल अभी तक अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर से बनते रहे, क्योंकि कश्मीर में सीटों का आंकड़ा भी ज्यादा रहा है और मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर ज्यादा रही है। परंतु परिसीमन के बाद स्थिति पूर्णतः बदल गई है। अब जम्मू की 44% आबादी 48 सीटों पर वोट करेगी, कश्मीर की 56% आबादी 52% सीटों पर वोट करेगी। चूंकि बीजेपी ने परिसीमन करा के गेंद अपनी पाली में ले ली है, क्योंकि 2008 में बीजेपी ने 11 सीटें यहाँ से जीती थी, जबकि 2014 की हम बात करते हैं तो बीजेपी ने 25 सीट यहाँ पे जीती थी, कांग्रेस ने 12 सीट जीती थी
पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें जीती थी, जबकि 7 अन्य के खाते में चली गई थी। अब बीजेपी यहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और ये सभी सीटें उसने जम्मू क्षेत्र से जीती थी। कश्मीर क्षेत्र से बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। जबकि हम जम्मू की बात करें तो जम्मू एक हिंदू बहाल क्षेत्र है। अब क्यों हो रहा है परिसीमन प्रस्ताव का विरोध? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह विरोध जताया है कि जब 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है तो परिसीमन क्यों हो रहा है, और बात सही भी है। पार्टियों का कहना है कि राजनीतिक परिसीमन करके बीजेपी यहां पर अपनी किस्मत चमका सकती है। तो दोस्तों, ये एक सटीक विश्लेषण था जो मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर की राजनीति पर किया है, और किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, इस विश्लेषण के बाद बहुत ही सरलता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस हद तक जो है जा सकती हैं। तो मुद्दा क्या है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर से जरूर मुझे बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी एक अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।